वल मुस्लिमीन हुज़ूर सैयदना ख्वाजा बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजे शकर चिश्ती फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका ज़िक्र खैर इस मुनासबत से छेड़ा है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर उनका उर्स पाक मनाया जाता है। नेक लोगों का ज़िक्र करने से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लिहाजा अपने अपने दामन को फैला कर बैठो। जब नेकों का ज़िक्र किया जाता है तो अल्लाह की रहमत छम छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। नेकों के ज़िक्र से दिलों को जिला मिलती है, रूह को इर्तिका मिलती है, सुरूर भी मिलता है, खुदा का नूर भी मिलता है। और बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर तो वो हस्ती हैं जो औलियाए उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम जितने भी हुए हैं उन सब से एक मुमताज़ और मुनफरिद, अपने नाम की तरह मुनफरिद और जुदागाना इनफरादी हैसियत और शान व शौकत रखने वाली ज़ात है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उनका लक़ब है, ज़ुहदुल अंबिया भी उनका लक़ब है, गंजे शकर भी उन्हें कहा जाता है। उनके एक एक लक़ब पर पूरा एक मौजू बयान किया जा सकता है, लेकिन इजमाली खाका आपके ज़हन नशीन हो जाए कि वो किस तरह की नाबगाह रोज़गार हस्ती थे, कैसा उनका इनफरादी मकाम था, किस तरह भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लगाया, किस तरह राम राम करने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया, बेराह रवि का शिकार लोगों को किस तरह राह हिदायत दिखाया, और बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर किस तरह परचम इस्लाम को बुलंद किया, खिदमत इस्लाम का अज़ीम फ़रीज़ा किस रंग में उन्होंने अंजाम दिया। बस इसका एक इजमाली खाका आपके ज़हन नशीन करवाना है। आप सरकार का जो लक़ब गंजे शकर है ना, इस वजह से नहीं है कि आपने कोई शक्कर का डिपो खोल रखा था। सूफिया, असफिया, अतकिया, औलिया, मुहक्किकीन फरमाते हैं उन्हें गंजे शकर इसलिए कहा जाता था कि उनकी ज़ुबान इतनी शीरीनी थी, जो सुनता उनकी गुफ्तगू को ऐसे लगता जैसे कानों में रस घोलती चली जाती है। ये इम्तियाज़ी शान उनकी गुफ्तगू का एक अंदाज़े बयां का एक रंग, अनोखा रंग, जिसमें चाशनी और शीरीनी गोया कूट कूट कर भर दी गई हो। चूँकि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बवसीला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावास्ता हसनैन करीमैन और अइम्मा अतहार और असलाफ़ किबार सूफिया बेशुमार का अज़ीम फैज़ान मिला। इस हवाले से उनके अखलाक़ करीमाना की ये एक अज़ीम सूरत सामने आई कि गुफ्तगू का अंदाज़े बयान, बात करने का सलीका और तरीक़ा, उसको एक मुनासबत मिल रही है, एक ताल्लुक़ मिल रहा है, एक फैज़ान का रबत मिल रहा है उस कलाम के साथ जो कलाम सारी कलामों का सरदार है। और वो कलाम किसका कलाम है? जिन पर कलाम इलाही का नुज़ूल हुआ, वो हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज़, आपके कलाम करने का तरीक़ा
लोगों के साथ हम कलाम होने का मामला कुछ इस तरह का था कि जो आपकी बारगाह में एक दफ़ा आ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम मुबारक के मुबारक अल्फाज उसकी कुव्वत समात तक जा टकराते और वो उस कलाम से मुस्तफ़ीद होता, सुन लेता, अपने तो अपने होते पराए भी गर्विदा होकर रह जाया करते। तो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत की पैरवी में हुज़ूर शहनशाह बहरोबर बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर बन गए। किस हवाले से कि जब उनकी कलाम सुनी जाती, उनकी गुफ्तगू सुनी जाती, उनके गुफ्तार के मुबारक अल्फाज लोगों की कुव्वत समात के साथ टकराते तो उन्हें यूँ लगता जैसे कोई फ़रिश्ता कलाम कर रहा, जैसे कोई अजीम नूरानी फ़रिश्ता बोल रहा, और एक झलक उनसे दिखाई देती उस फैज़ान की जो मदीने से चला है और क़यामत तक के लिए आया हुआ, जिसके बारे में रब्बे कुद्दूस ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप मेरे हबीब बहुत बड़े अखलाक़ करीमाना पर फाइज़ हैं। नबी आए हैं, रसूल आए हैं, उन्होंने तबलीग भी की है, तौहीद भी फैलाई है, अपनी रिसालत को भी मनवाया है, मोजज़ात भी दिखाए हैं, कमालात दिखाए हैं, उनकी शान शौक़तें, अज़मतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ उनके लोगों ने करिश्मे देखे हैं। लेकिन सब ही एक से बढ़कर एक खुल्क़े हसन रखने वाले थे, अखलाक़ करीमाना के अज़ीम नमूने थे। लेकिन बुइस्तुल उतम्मिमा मकारिमल अखलाक जिसने फरमाया है वो तुम्हारे और मेरे आका की ज़ात है, और जिसने हर तरह की खूबसूरती को, हर तरह की रोशनी को, हर तरह की हिदायत को और हर तरह के कमाल और जमाल को आकर लोगों से मुतारफ़ कराया है, वो मदीने के ताजदार हैं, ताजदार अम्बिया हैं, वो सैयदुल अम्बिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। और आपके अखलाक़ करीमाना की सुनन की पैरवी में एक झलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के ज़माना मुबारक से पौने 6 सदियाँ बाद मार्ज़ वजूद में आने वाले हज़रत फ़ारूक़ आज़म की औलाद के एक अज़ीम फ़र्ज़ंद बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर हैं कि अगर इमामुल मुरसलीन अपने अखलाक़ करीमाना से लोगों के ऊपर डोरे डालते और उन्हें अपने अखलाक का मोतरफ़ बनाते दिखाई देते हैं, तो वो सैयदुल मुरसलीन होकर ये फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, इधर बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर होकर अपने अखलाक़ करीमाना से लोगों को राह रास्त पर लगा रहे, दीन इस्लाम की तरफ चला रहे। इस वजह से उनका ये लक़ब बन गया गंजे शकर, यानी ये शक्कर के ख़जाने, मिठास के ख़जाने। और अल्फाज जो निकलते हैं ना, उनका तीखापन भी आपने सुना होगा। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अख़ रसूल ज़ौज बतूल अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं जराहातुस्सिनान लहल तियामु बला यल्ताम मा जरहल लिसानु, जो नेज़ों के, तीरों के, तलवारों के, फालों के वार होते हैं, ज़ख्म लगते हैं, फर सकते हैं, मुंदमिल हो जाते हैं, इंसान के ज़ख्म खुल जाते हैं, लेकिन ला यल्ताम मा जरहल लिसानु, ज़ुबानें जो ज़ख्म लगा देती हैं वो कभी पुर नहीं होते। तो अगर ज़ुबानों का तीखापन मौजूद है तो मानना पड़ेगा का मीठापन भी मौजूद हुआ करता है, और वो मिठास अहलुल्लाह की मुबारक ज़ुबानों से झलकती चमकती दिखाई देती है। तो वो जितनी भी हस्तियाँ हुई हैं उनमें से एक अज़ीम नाबगाह रोज़गार हस्ती, मुनफरिद मकाम पा जाने वाली ज़ात, जिसका नाम हुज़ूर शहनशाह बहरोबर हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर।
संग दर दस्ते तो गहर गर्दद, संग दर दस्ते तो गहर गर्दद, जहर दर काम में तो शकर गर्दद। औलिया अल्लाह ले गए हैं, ए बाबा फरीद गंजे शकर, तुम्हें रब ने कितना मकाम दे दिया है। संग दर दस्ते तो गहर गर्दद, तुम्हारे हाथ में पत्थर आ जाए ना तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहता है, वो भी मोती बन जाता है, जौहर बन जाता है और गौहर बन जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाया करती है। जहर दर काम में तो शकर गर्दद, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे आसपास अगर कड़वाहट की इंतहाई आखिरी सूरत जहर तक जैसी भी कोई चीज़ आ जाए तो वो भी कड़वाहट अपनी खोल देगी, उसकी कड़वाहट बाकी ना रहेगी, वो कड़वापन भी आपके पास आकर, आपकी बारगाह में आकर उसकी कड़वाहट ख़त्म होकर शक्कर के अंदर बदल जाया करती। इससे एक ख़ास मुराद थी उनकी जो वो कहना चाहते हैं, इसकी एक ख़ास मुराद और मतलब है जो औलिया अल्लाह कह गए हैं, जहर दर काम में तो शकर गर्दद। इसका एक मतलब है, वो मतलब पता है क्या है? आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। वैसे मैं पहले वो बयान कर चुका हूँ। इसका मतलब वो ये बयान करते हैं कि अगर कोई मुसलमान आता है, अगर कोई मुसलमान आ जाता है आपके पास तो वो इतना कामयाब होता है कि अल्लाह उसे भी विलायत का दर्जा दे देता है। अगर कोई अपना आता है मज़ीद अपना बनता है, मुसलमान आता है विलायत का मकाम पाता है। अगर कोई काफिर भी आ जाता है तो आपकी हुक्म से और आपकी ज़ियारत से, आपके फैज़ान से वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। जहर दर काम में तो शकर गर्दद का मतलब यही बयान कर रहे हैं। जहर दर काम में तो शकर गर्दद, उधर था जहर था, उधर था तीखा था, उधर था बहुत कड़वा था, इधर आता है मीठा भी हो जाता है, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, मिठास आला दर्जे की पा जाता है। जहर जहर नहीं रहती बल्कि वो शक्कर की पुड़िया बन जाया करती। हुजूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमहुल्लाह, जिन लोगों ने औलिया अल्लाह ने अपनी तबलीग के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों को कलमा पढ़ाया है, उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ऐसे अफराद उंगलियों पर गिने जा सकते। ऐसे अफराद की तादाद उंगलियों पर शुमार की जा सकती है कि फ़लाँ है जिसने लाखों को कलमा पढ़ाया है, फ़लाँ है जिसने लाखों को कलमा पढ़ाया है। अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद का हाल अगर हम देखें तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा मुइनुद्दीन नज़र आता है। 12 बड़ी कौमों और ग्रोहों को कलमा पढ़ाते जो दिखाई देते हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन दिखाई देते हैं। कौमों की कौमों, ग्रोह के ग्रोह, अंबार लाग गए, ढेर लाग गए। ये आपके हुस्न अखलाक का एक बेहतरीन नमूना था। वो सुमामा बिन उसाल वाला वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर भी आया हुआ है कि वो मुसलमानों का दुश्मन था, मुसलमानों पर हमले करवाया करता था, मुसलमानों के काफ़िले लूट लिया करता था, कईयों को उसने कत्ल भी करवाया था, कईयों के काफ़िले लूट लिए थे। निहायत बदतीनत बदबख्त शख्स था, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया इसे मस्जिद नबवी शरीफ के सतून के साथ बांध दिया जाए। 3 दिन तक बंधा रहा, 3 दिन तक बंधा रहा। 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे एक सवाल करते, वो एक ही जवाब देता था। सुमामा बिन उसाल उसका नाम था। तीसरा दिन जब आया तो सवाल वही किया गया, उसने वही जवाब दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कराए और आपने फरमाया इसे छोड़ दो। अब सहाबा हैरान है,
हैरान खड़े हैं कि ये तो बड़ा दुश्मन था, इसकी तो बोटियाँ नोची जाती, इसके तो जिस्म के बखिए उधेड़ दिए जाते, इसकी टांगें खींच ली जाती, इसका सर तन से जुदा किया जाता, इसको निशाने इबरत बना दिया जाता। लेकिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें तो पता नहीं है, इसे छोड़ दो। वो गया बाहर जाता है, एक चश्मे पर जाकर गुस्ल करता है, नए कपड़े पहनता है और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर होकर अर्ज़ करता है आका मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई, मुलाकाते हबीब साड़ी ईद हो गई। तेरियां तक के अदामा तेरा उच्चा ए नामा ते नहीं परछावा, तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो। मुलाकाते हबीब साड़ी ईद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। मुलाकाते हबीब साड़ी ईद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। तेरा उच्चा ए नामा आते नहीं परछावा, तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई। अब सबको हिकमत नज़र आ गई, अल्लाह अकबर। अब उससे जब पूछा गया 3 दिन तक मुसलसल तो ये इस सवाल का जवाब कि तुझे कत्ल किया जाए तो क्या होगा, तो क्या करेगा, तेरे इलाके के लोग क्या करेंगे, तुझे छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो वो एक ही जवाब देता था। 3 दिन मुसलसल एक सवाल का एक जवाब देने वाले, आज 3 दिन के बाद तेरी कैफियत हालत ज़ाहिरी भी बदल गई है, बातनी भी बदल गई है। वजह क्या है तो गौर से सुनना। सही बुखारी शरीफ के अंदर उसका ये जो खुतबा है और कलाम है वो आज भी दिलों को झिझोड़ रहा है और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक और अखलाक करीमाना की अजीम झलक की एक अजीम गवाही पेश कर रहा है। वो कहता है 3 दिन पहले आपका शहर मुझे सारे शहरों से बुरा लगता था, आपका दीन सारे दीनों से मुझे बुरा लगता था, आपका नाम मुझे सारे नामों से बुरा लगता था, आपकी ज़ात मुझे सारी ज़ातों से बुरी लगती थी। लेकिन जब से मैंने आपका कलाम सुना है, जब से मैंने आपका किरदार देखा है, उसने अखलाक देखे हैं, तो फिर अब मेरी हालत ये हो गई है कि ये शहर मदीना मुझे दुनिया के सारे शहरों से प्यारा हो गया है। आपका नाम मुझे सारे नामों से प्यारा हो गया है, आपकी ज़ात मुझे सारी ज़ातों से प्यारी हो गई है, आपका दीन मुझे सारे अदियान से प्यारा हो गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर उस हुस्नो खूबी और हुस्ने किरदार और हुस्ने अखलाक के चढ़ते हुए माह मुनव्वर और खुर्शीद आबदार ताबदार की अगर झलक हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाज़ चंद अफराद के अगर चेहरों पर से वो मुस्कराहट देखनी हो या कलाम से वो चाशनी महसूस करनी हो या उनकी तबलीग का वो रंग देखना हो, इस्लाम की खिदमत और तबलीग का वो रंग देखना हो, तो फिर तुम्हें बर्रे सगीर पाक व हिंद के बसने वालों या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नज़र आएंगे या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाली सरकार नज़र आएंगे। ऐसी नज़र के लाखों को कलमा बढ़ा दिया। ख्वाजा पिया के नाम से है महकी गली गली, ख्वाजा पिया के नाम से है महकी गली गली, उठी घटा मदीने से अजमेर को चली। और उस नूर की घटा का झुरमट और उसकी छम छम बरसती बरसात, उसका अजीम नमूना और करिश्मा अगर बाद में कहीं नज़र आया है तो ख्वाजा साहब गरीब नवाज के पोते मुरीद जो हैं गंज शकर सरकार की ज़ात से नज़र चिल्ला कर रहे थे, हुजरे के अंदर बैठे थे,
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ ख्वाजा कुतुब पाक के पास आए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ के मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। उनके मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। और इन तीनों हस्तियों का ज़माना मिलता है, तीनों हयात हैं। लेकिन ये खुदा की कुदरत के करिश्मे हैं, जहाँ से जिसको फैज़ान मिलना है वहीं से ही मिलना है। आखिर ये दोनों हस्तियाँ ख्वाजा साहब के मुरीद क्यों नहीं हैं भाई? ये बातनी मामलात हैं। लज़्ज़त ई मैं ना शनासी बाखुदा ता ना चशी, वो तो कसम उठा कर कह गए हैं कि अगर इस मैं की लज़्ज़त और इसकी चाशनी को महसूस करना है तो खुदा से मांग के तुझे भी एक कतरा इश्क़ मस्ती का मिल जाए। अल्लामा इकबाल ने भी मांगी थी। आज तो लोग रूहानियत से दूर जा रहे हैं ना, लेकिन वो फ़लसफ़ी शायर, वो अज़ीम मुहक्किक और अल्लामा जिसे सारे अल्लामा मानते हैं, लेकिन इस नुक्ता पर आकर रस्ते को अलग क्यों किया जाता है? अल्लामा इकबाल ने भी फ़लसफ़ी के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और इंग्लिश के अंदर 10 किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जब दुनिया के मामलात और साइंसी तहकीकात से जब उकताहट का शिकार हो गए, कोई लज्जत और चाशनी नजर ना आई, तो फिर क्या कह उठे? खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनूं कर। इसलिए फिर हाफिज शहराजी ने उस पर लिखा ना, लज्जत ई मैं ना शनासी बाखुदा ता ना चशी, तू नहीं पहचान सकता उसकी लज्जत क्या हो सकता है, क्या उसके अंदर मिठास है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आप मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा कुतुब पाक के, और वो मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ के। तो हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह आप अपने मुरीदीन की दरगाहों और हुजरों के मुआयने के लिए जब निकले ना, तो ख्वाजा कुतुब पाक के पास भी आए और आकर मुरीदीन को देखा कौन क्या वजीफ़ा कर रहा है। आज तो लोग आते हैं ना, तो कोई कह रहा होता है हमारी भैंस दूध नहीं देती, कोई कह रहा होता है जी बच्चे बीमार हैं, कोई कह रहा होता है कारोबार नहीं चलता। आज बस फ़कत यहाँ तक महदूद होकर ये मामला रह गया है। किसी ने आज तक ये आकर नहीं पूछा कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताओ जिससे अल्लाह ताला की मोहब्बत का दिल के अंदर जलने वाला एक छोटा सा चिराग पूरा अलाव बनकर भड़क उठे और मैं सरापा इश्क व मस्ती में डूब जाऊं, खुदा की मोहब्बत में कमाल का दर्जा पा जाऊं, इश्क व मस्ती मुझे हासिल हो जाए, खुदा की मोहब्बत का होकर रह जाऊं। मेरी ज़ुबान भी अल्लाह का जिक्र कर रही हो, मेरे लूँ लूँ से खुदा का जिक्र बुलंद हो रहा हो, मैं लूँ लूँ से उसकी ज़ात का मुशाहिदा कर रहा हूँ, मेरी ज़ुबान ये गवाहियाँ दे रही हो। बाखुदा गैर खुदा दर्द दो जहाँ चीज़ें नेस, मैं उस मकाम तक जा पहुँचूँ कि जब मुझे वो चाशनी नसीब हो जाए, मुझे हर जगह अल्लाह की ज़ात के जलवे यूँ दिखाई दें, इस तरह दिखाई दें कि मैं कह उठूं बाखुदा अल्लाह की कसम दर्द दो जहां दोनों जहानों में गैर खुदा चीज़ें नेस, मुझे तो अल्लाह के अलावा कोई शायद दिखाई ही नहीं दे रही है। पर करें क्या, लोगों को आज दुनिया की पड़ी हुई है। ज़िम्मेदार है तो उसे बीज डालने की फ़िक्र है, पता नहीं कौन सा डालूं तो मेरी खेती ज़्यादा उगे। तेल का फ़िक्र लिए हुए सोते हैं रात को, पता नहीं इसकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए, पता नहीं बनता क्या है। खादों के पीछे धक्के खाते फिरते हैं लोग, ज़रोसीम इकट्ठा करने के लिए तगदो में मसरूफ़ हैं लोग। ये सब दुनिया है लोगों, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिम व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूफिया का दर्स ये नहीं है कि दुनिया के पीछे भागो, बल्कि सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक कह गए हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई, अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हो। दुनिया पर आधी लानत और दुनियादार जो हैं खालिस दुनियादार, जिनका मतमा नज़र फ़कत दुनिया में रहना, दुनिया कमाना, दुनिया समेटना, दुनिया का हो जाना और इसी को सब कुछ समझ लेना, इसी को सब कुछ गर्दानना, तो फिर वो दुनियादार कैसे हैं? सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अद्दी लानत
दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हो। अल्लाह की रहमत किन्हें मिलती है? जो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में ले आते हैं। तो जब खुदा की मोहब्बत आ जाती है ना, तो फिर ये याद रखो इन दोनों के बीच में ऐसा तजाद है कि अल मुतजादान ला यजतमिआन। जो मुतजाद दो चीज़ें होती हैं उनका कायदा है कि वो दोनों चीज़ें इकट्ठी एक जगह पर जमा नहीं हो सकती। मुतजाद तब भी होती, अंधेरा और उजाला इकट्ठा नहीं हो सकता, मिठास और कड़वाहट इकट्ठी नहीं हो सकती, सफ़ेद और काला एक जगह पर जमा, एक ही चीज़ सफ़ेद हो और स्याह भी हो नहीं हो सकती। इल्म और जहालत भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। इसी तरह खुदा की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत भी मुतजाद चीज़ें हैं, दोनों एक जगह पर इकट्ठी। रब ताला की मोहब्बत उस दिल को बुकाए नूर बनाएगी जो दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, फिर खुदा की मोहब्बत वहाँ कैसे आ सकती है? कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, अल्लाह का ज़िक्र इतना करो कि उस ज़िक्र ज़ाहिरी से तुम्हें ज़िक्र बातिनी हासिल हो। और जब ज़िक्र बातिनी हासिल होता है तो फिर ये सांसें भी ज़िक्र बन जाया करती है। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तबलीग का वो रंगो अंदाज़ वो तबलीग के जो 14 सदियाँ पहले मदीना आलिया के वादियों से छलकती दिखाई देती थी। बर्रे सगीर पाक व हिंद के सूफिया को अगर देखो तो सुन्नत नबवी की अदायगी और उसके अपनाने में उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कमाल और जमाल दे दिया कि आज उनकी ज़वात का मुशाहिदा किया जाता है, उनका रंगे तबलीग देखा जाता है तो हमें मदीना पाक याद आ जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो हुजरों का मुशाहिदा मुआयना कर रहे थे हुजूर ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज़। तो ख्वाजा कुतुब पाक के सारे मुरीदों को चेक किया, देखा तो फरमाने लगे मुस्करा कर, कुतुबुद्दीन तुम्हारे सारे मुरीद मैंने देख लिए हैं, तुमने सारे मुरीद दिखा लिए हैं। तो अर्ज़ करने लगे आका, एक मुरीद जिसका नाम मसूद है वो चिल्ला कशी में मसरूफ़ है, वो नहीं आ पाया है, बाकी सारे मुरीदीन आकर आपकी ज़ियारत कर गए। सब ने आपको देख लिया है, ज़ियारत कर ली है, आपने भी सब का मुशाहिदा कर लिया है, लेकिन एक मेरे मुरीद जिसका नाम मसूद है, यानी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद उनका नाम, तो वो नहीं आ सके हैं, ना आप उनके पास गए हैं। तो ख्वाजा साहब गरीब नवाज़ मुस्कराए और फरमाने लगे, अगर वो नहीं आया है तो चलो हम उसके पास चलते हैं। ये तो सुना होगा आपने कि प्यासा ही दरिया पर जाता है, लेकिन अगर प्यासे बाबा फरीद गंज शकर जैसे हों तो खुदा की तरफ से आने वाले इल्मो हिकमत और मार्फत के फैज़ान के दरिया चल कर उधर जाया करते हैं। ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि चलो हम चल कर देखते हैं। और जब जाकर देखा तो ऐसी कैफियत और हालत, हमारी नज़र तो ज़ाहिर पर होती है ना, क़याम कैसा कर रहा है, रुकू कैसा कर रहा है, सजदा कैसे कर रहा है, तशहुद कैसे बैठा है, तस्बीह कौन सी पढ़ रहा है, हम तो फ़कत ये देख सकते हैं ना। लेकिन वो हस्तियाँ क्या देख रही थी? अल्लाह अकबर। ज़ाहिर बात है या बैठे होंगे या लेटे होंगे या खड़े होंगे, बस ज़ाहरी यानी कि जिस्म की बनावट के ये 3 हयात और कैफियत हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बातन को देखा, कहाँ उनकी रूह की परवाज़ जा रही है। इसका जब मुशाहिदा किया तो बरमला के उठे फरीद शमेस के खानवादा दुर्वेशारा मुनव्वर सालम, ऐ कुतुबुद्दीन मैं तो देख चुका हूँ, फरीद वो शमा बन चुकी है जो कायनात के वलियों के हुजरों को, उनके दरबारों को, उनकी दरगाहों को भी के खानवादा दुर्वेशारा मुनव्वर साजद यानी फरीद वो चमकता चिराग बन चुका है, वो रोशन किंदील फरीद बन चुका है कि खानवादा दुर्वेशाना मुनव्वर साजद कि ये औलिया अल्लाह की दरगाहों को चमका कर रख देगा। जो लाखों को कलमा पढ़ाए उसका इतना फैज़ान तो मानना पड़ेगा ना
कि पहले से कलमा गो आए तो फिर उन्हें दर्जाए विलायत तक पहुंचा दे। और फिर साथ ये जुमला कहा कि शहबाज अजीम बकैद अवुरदई कि जो सिदरतुल मुंतहा आशियाना नमे गिरत। ज़ाहिर है बात वही कर सकते हैं ना जिनकी निगाह काम कर रही है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के बारे में हज़रत सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ ये कह रहे हैं, शहबाज अजीम बकैद अवुरदई कि जो सिदरतुल मुंतहा आशियाना नमे गिरत। ऐ कुतुब तेरे मुरीदीन मैंने सारे देखे हैं, लेकिन फरीद वो अजीम शहबाज है कि जिसकी परवाज़ पहले आसमान पर भी होकर रुकेगी नहीं, दूसरे आसमान तक भी नहीं रुकेगी, तीसरे पर भी नहीं रुकेगी, चौथे पर भी नहीं रुकेगी। सारे आसमानों से पार निकल कर जिब्रील अमीन के साथ जो महवे परवाज़ होगा उसका नाम फरीदुद्दीन होगा। और वैसे औलिया अल्लाह की इन बातों को जो अकल के साथ तोलने वाले होते हैं ना, जिनके पास अकल तराजू होता है, ये उनके लिए है ही नहीं। वो अपने अकल को संभाल कर रखें। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अकलियात के माहिर अल्लामा इकबाल से बढ़कर भी कोई हो सकते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ी शायर हैं। अकलियात के माहिर जितने भी इकट्ठे करो आज के दौर के, मैं तो समझता हूँ उस आज के रसूल के जूती के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। एक मिर्ज़ा जनमी आज के दौर में फिरता है, वो अपने आप को अकले कुल समझता है, अकली दलाइल बड़े देता है और अपने आप को बड़ा किताबी कहता है। भला अल्लामा इकबाल की किताब भी खोलना, उसका तो ये दर्स है, अकल कुर्बा कुम्ब पेश मुस्तफ़ा। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर कुछ लेना चाहता है तो अपनी अकल को कुर्बानी पहले इसकी दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर इसे पहले कुर्बान कर। जब तू अपने अकल को कुर्बान कर देगा और अकलियात पर सारा कुछ तोलना छोड़ देगा तो फिर तुझे इश्क व मस्ती के दरवाजे तेरे ऊपर खुलेंगे और इश्क व मस्ती में रहने वाले लोगों की दुनिया की बातें भी तुझे समझ आया करेंगी। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अकल पर तोलने वालों के लिए सूफिया के कलामों में कोई शय नहीं है। वो ना कुछ समझ सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं, क्योंकि हर एक का हिस्सा नहीं। दीदार किसी का बूजाल को महबूब दिखाए नहीं जाते, बूजाल को महबूब दिखाए नहीं। जो प्यारे होते हैं प्यारों को दिखाए जाते हैं। ज़ात का बूजाल हो और फिर मुशाहिदा करे इमामुल अंबिया का, ये कैसे हो सकता है? अबू जहल कौन था? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़िरौन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का फ़िरौन है। तो उस दौर का फ़िरौन मूसा कलीमुल्लाह को नहीं पहचान सका था, इस दौर का फ़िरौन हबीबुल्लाह को पहचान नहीं सका। और हर दौर के अंदर अगर फ़िरौन होता है तो फिर उसकी जड़ें काटने के लिए लेकिन कुल्ले फ़िरौन मूसा, अल्लाह कोई ना कोई मूसवी शान रखने वाला कोई अपना बंदा भी भेज देता। तो अकल पर तोलने वालों के लिए सूफिया के कलामों में कुछ शय हासिल नहीं होने वाली। हाँ, अकल कुर्बान कर। तो ये जो मैंने अभी बयान किया कि ख्वाजा साहब ने देख कर फरमाया शहबाज अजीम बकैद अवुरदई कि जो सिदरतुल मुंतहा आशियाना नमे गिरत। अपने अकल को एक तरफ रख तो मैं तुझे कुरान से दिखाता हूँ कि बंदगाने खुदा में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शान ये होती है, रब फरमाता है फल मुदब्बिराती अमरा, फरमाया वो जो मेरे हुक्म से तदबीर व तसर्रुफ करने वाले मलाइका रहमत होते हैं, मैं अपने बंदों को ये शान दे देता हूँ कि वो भी उनके साथ महवे परवाज़ हो जाते हैं। अगर वो कारकुनाने क़ज़ा व क़दर बनकर फरिश्ते काम कर रहे हैं तो वलियों की अरवाह वही काम करती दिखाई देगी। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। अब फिर मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहा है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया ही नहीं देते हैं। तुसी लगे फिर इस दुनिया च
काबिलियत पैदा कर। मिर्ज़े जहन्नमी को यह पैगाम पहुँचाओ, जहन्नमियत छोड़, जिहालत से बाहर निकल, काबिलियत पैदा कर, काबिलियत पैदा कर। अल्लामा इकबाल का दर्स सुन, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया ही नहीं देते हैं। वो नई दुनिया क्या होती है, तेरी बला जाने वो नई दुनिया क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम फरमाए, करम करे, हमें अपने नेक बंदों की शानें समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके राह पर चलने की भी तौफीक अता